नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। देश रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 101 जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। बिहार शरीफ के मोहल्ला सहोखा में अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में भारत रत्न जननायक भूतपूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करते हुए 101 जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मंच संचालनकर्ता राजेश ठाकुर, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर साहित्य परिषद बिहार। इस अवसर पर अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदेव चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष सह संस्थापक बलराम साहब ने संयुक्त रूप से कहा कि कर्पूरी ठाकुर भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ तथा बिहार राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री तथा 1 बार दूसरे उप मुख्यमंत्री बने। कर्पूरी ठाकुर का जन्म भारत में ब्रिटिश शासनकाल में समस्तीपुर जिले के पितौंझिया गांव, जिसे आप कपूरी गांव कहा जाता है, में नई जाति में हुआ था। उनके पिताजी का नाम गोकुल ठाकुर तथा माताजी का नाम श्रीमती रामदुलारी देवी था। इनके पिता गांव के सीमांत किसान थे तथा अपने पारंपरिक पेशा बाल काटने का काम करते थे। उन्होंने 1940 में मैट्रिक की परीक्षा पटना विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में पास की। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन शुरू गया तो उसमें कूद पड़े। परिणाम स्वरूप 26 महीने तक भागलपुर के कैंप जेल यातना भुगतने के उपरांत 1945 में रिहा हुए। 1948 में आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण के समाजवादी दल में प्रादेशिक मंत्री बने। सन 1967 के आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में संयुक्त समाजवादी दल बड़ी ताकत के रूप में उभरी। 1970 में उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। 1973-77 में वे लोकनायक जयप्रकाश के छात्र आंदोलन से जुड़ गए। 1977 में समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बने। 24 जून 1977 को पुनः मुख्यमंत्री बने। फिर 1980 में मध्यावधि चुनाव हुआ तो कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में लोक दल बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरा और कर्पूरी ठाकुर नेता बने। कर्पूरी ठाकुर सदैव दलित, शोषित और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए प्रार्थनाशील रहे और संघर्ष करते रहे। उनका सदा जीवन सरल स्वभाव, स्पष्ट विचार और अदम्य इच्छाशक्ति लोगों को प्रभावित कर लेती थी और लोग उनके विराट व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित हो जाते थे। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उसे प्रगति पथ पर लाने और विकास को गति देने में उनके अपूर्व योगदान को सदैव स्मरण किया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर दूरदर्शी होने के साथ साथ एक ओजस्वी वक्ता भी थे। आजादी के समय पटना की कृष्णा टॉकीज हाल में छात्रों की सभा को संबोधित करते हुए एक क्रांतिकारी भाषण दिया कि हमारे देश की आबादी इतनी अधिक है कि केवल थूक फेंक देने से अंग्रेज राज बह जाएगा। इस भाषण के दौरान उन्हें दंड भी झेलनी पड़ी थी। वह देशवासियों को सदैव अपने अधिकारों को जानने के लिए जागते रहे। वह कहते थे, संसद के विशेषाधिकार कायम रहे, अक्षुण्ण रहे, आवश्यकता अनुसार बढ़ते रहें, परंतु जनता के अधिकार भी। यदि जनता के अधिकार कुचले जाएंगे तो जनता आज न कल संसद के विशेषाधिकारों को चुनौती देगी। कर्पूरी ठाकुर जी का नारा 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पिछड़ों को 12% आरक्षण दिया, मुंगेरी लाल आयोग के तहत दिए और 1978 में यह आरक्षण दिया था जिसमें 79 जातियां थी। इसमें पिछड़ा वर्ग के 12% और अति पिछड़ा वर्ग के 8% दिया था। इनका मृत्यु 17 फरवरी 1988 को पटना बिहार में हो गया। उनके नाम से भारत सरकार ने 1991 में डाक टिकट भी जारी किया। इनको मरणोपरांत 2024 में भारत रत्न से केंद्र सरकार ने सम्मानित किया। इस मौके पर उपस्थित सभी ने संकल्प लिए कि देश रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और उनके अधूरे काम को पूरा करेंगे तथा उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाएंगे। इस अवसर पर अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष महेंद्र प्रसाद, उद्घाटनकर्ता माननीय श्री ओम प्रकाश शर्मा, शिक्षक संरक्षक भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर साहित्य परिषद माननीय श्री महेंद्र कुमार, विकल्प सचिव जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन नालंदा शंकर दास।
बसपा जिला अध्यक्ष विनोद ठाकुर, जिला अध्यक्ष नालंदा स्वागत समिति के सदस्य गण अजय शर्मा, नवल पासवान, देवानंद ठाकुर, उपेंद्र शर्मा, धर्मेंद्र कुमार शर्मा, राजकिशोर साहब, विजय शर्मा, सुशील शर्मा, उमेश शर्मा, संजय शर्मा, मुन्ना शर्मा, बबलू शर्मा, रंजीत कुमार, राकेश शर्मा, राकेश ठाकुर, विजय कुमार शर्मा, सुशील शर्मा, श्रवण कुमार, सुरेंद्र प्रसाद शर्मा, महंत भागीरथ साहब, महेंद्र प्रसाद, बिरजू ठाकुर, परमानंद शर्मा, राजेश ठाकुर, डॉक्टर अवध बिहारी प्रसाद शर्मा, शिवू ठाकुर आदि लोग उपस्थित थे। बिहार शरीफ के मोहल्ला सहोखर में चमड़ा गोदाम में आज भारत रत्न जननायक पूर्व मुख्यमंत्री जी का कर्पूरी ठाकुर जी का आज हम लोग 101वीं जयंती मना रहे हैं और यहाँ इस जयंती समारोह में अच्छे लोगों की भागीदारी हुई है और इस जयंती के अवसर पर हम सरकार को ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करते हैं कि बिहार शरीफ में कर्पूरी भवन टाउन हॉल के नाम से उनका निर्माण किया गया है, लेकिन उस टाउन हॉल के अंदर हमारा महापुरुष जननायक भारत रत्न जी का एक भी प्रतिमा लगाया नहीं गया। दूसरी बात, पटना के गांधी मैदान के निकट कर्पूरी जी के नाम पर कर्पूरी स्मृति भवन का निर्माण हो और एक आदम कद का प्रतिमा का निर्माण कराया जाए। दूसरे तरफ नालंदा की धरती, पावन धरती, शिक्षा की धरती, ज्ञान की धरती, बुद्ध की धरती, मखदूम साहेब की धरती पर एक स्मृति भवन का निर्माण हो और एक आदम कद का इनका निर्माण बिहार शरीफ के अंदर कराया जाए, ये हम लोग का मांग है। आज हम लोग उनकी जीवनी के पर चर्चा करते हुए चलिए करते हुए आज हम उनके चित्र पर पुष्पांजलि किए, माल्यार्पण करते हुए पुष्पांजलि किए और यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं सभी ने संकल्प लिए कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और जो उनका अधूरा काम रह गया है हम उनके रास्ते पर चलकर उनको सपनों का बिहार राज्य बनाएंगे। यही संकल्प लेकर हम अपनी वक्तव्य समाप्त करता हूं। मैं रामदो चौधरी, अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनका जिला के कोई पदाधिकारी है ना? ललका टिफिन। अरे आपका जिला कर्पूरी जयंती मनाई जा रही है और इस अवसर पर इस समाज का, यहाँ के युवाओं का, बुजुर्गों का, सबका मांग है, सबकी इच्छा है कि हॉस्पिटल चौराहा पर जो कर्पूरी भवन, जिसको टाउन हॉल भी कहते हैं, उसमें कर्पूरी जी की आदमकद प्रतिमा लगनी चाहिए। यह आम लोगों की राय है, हमारी राय है, हम समाज के सामने रखते हैं और मेरा अनुरोध है कि आप तालियों के साथ इसका स्वागत कीजिए। तो इस बात को रामदेव जी चूंकि मीडिया से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस संदेश को दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश करें। जहां पर कुछ नहीं होता है वहां पर एक प्रतिमा लगा दी जाती है और इनके भारत रत्न आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी की स्मृति में ऑलरेडी एक टाउन हॉल बना हुआ है जिसको कर्पूरी भवन भी कहते हैं, लेकिन उस भवन में एक आदमकद प्रतिमा नहीं है। यह दुखद बात है और मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कार्य को या तो विधायक फंड से अथवा एमपी फंड से पूरा करवाया जाए, क्योंकि इनके पास सुविधा साधन हमेशा उपलब्ध रहता है। धन्यवाद।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नालंदा न्यूज।